bachcho, let's read our question. The chitinous structure found around the genital aperture of cockroach are. जो कॉकरोच के जेनिटल एपरेचर के चारों तरफ एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए गोनापोफाइसिस, बी एनल सेल्सी, सी ओडोंटॉइड प्रोसेसेस, डी स्टर्नम। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही इसका आंसर है। अब जो कॉकरोच होता है वो कैसा है? आपका यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जो कि जिसमें कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड मिलती है, वन पेयर ऑफ ग्लैंड, जिनको कि बोला जाता है मशरूम ग्लैंड। क्या बोला जाता है? मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड, इनका जो शेप होता है वो मशरूम जैसा होता है, इसीलिए उनका नाम मशरूम ग्लैंड रखा गया है। ये क्या करती हैं? ये स्पर्म को नरिश करने का काम करती है, यानी कि नरिशमेंट जो होता है वो इनसे इन स्पर्म्स को मिलता है। नरिशेस द स्पर्म। है कि मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको कि बोला जाता है फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, ठीक है। ये क्या काम करती हैं? ये करती है जो स्पर्मेटोफोर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका फॉर्मेशन जो किससे होता है? फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड से होता है। फॉर्मेशन ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर, ठीक है। उसके बाद ये जो किसमें खुलती हैं? ये एक लॉन्ग डक्ट में आगे जाके खुलती हैं। अब ये क्या होता है? एक काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, काइटिनियस स्ट्रक्चर, जो कि किससे एसोसिएट रहता है? विथ फैलिक एपरेचर, यानी कि जो कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड से ये काइटिनियस स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा रहता है? एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। और इससे और प्लस किससे? मेल जेनिटल पोर से। मेल जेनिटल पोर से, दोनों से ही ये जो काइटिनस स्ट्रक्चर होता है वो एसोसिएट रहता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? फिलोमियर्स और गोनेपोफाइसिस। क्या बोला जाता है इनको? फिलोमियर्स और गोनापोफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो फिलोमियर्स होते हैं, फिलोमियर्स या क्या नाम दिया इसका? गोनापोफाइसिस। ये जो फिलोमियर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 होते हैं। एक होता है लेफ्ट फिलोमियर्स, एक होगा राइट फिलोमियर्स और एक होता है वेंट्रल। 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 होते हैं, ठीक है। अब जो फैलिक एपरेचर एसोसिएटेड विद द लेफ्ट फिलोमियर, तो हमने ये बताया था कि ये जो फैलिक है या एक कॉन्ग्लोवेट जो ग्लैंड है, इसका जो अपर्चर है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? लेफ्ट फेलोमियर से जुड़ा रहता है। फैलिक
अपर्चर एसोसिएटेड, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। और जो मेल जेनिटल पोर होता है वो किससे जुड़ा रहता है? वेंट्रल फिलोमेयर से। मेल जेनिटल पोर एसोसिएटेड, ठीक है। और ये कैसा होता है? काइटिनस स्ट्रक्चर रहता है ये, जो कि किससे जुड़ा रहता है? फैलिक और कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड और मेल जेनिटल पोर से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। द काइटिनस स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड द जेनिटल एपरेचर ऑफ कॉकरोच आर, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? फिलोमियर्स और गोनोफाइसीज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ए, गोनोफाइसीज। एनल सेरसी नहीं होगा, क्योंकि एनल सेरसी जो होता है वो दोनों में मिलता है, मेल और फीमेल दोनों में ही मिलता है। एनल सेरसी की बात करें तो ये किसमें? मेल कॉकरोच और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दोनों में ही ये प्रेजेंट होगा। और ये क्या काम करता है? सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, और सेंसिंग वाइब्रेशन थ्रू एयर और ग्राउंड। सेंसिंग वाइब्रेशन थ्रू एयर और ग्राउंड। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, तो आपका ये नहीं होगा। ऑटो ऑटोनडॉइड प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक कुछ वर्टिब्री से निकला हुआ, कुछ सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री से निकला हुआ प्रोजेक्शन होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोनडॉइड प्रोसेस, तो ये भी नहीं होगा। स्टर्नम जो होता है वो एक स्केलेराइड्स यानी कि काइटिन प्लेट्स होती हैं किस पर? वेंट्रल साइड पर, उसको बोला जाता है स्टर्नम, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, गोनाफोफाइसीज। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।